अब अगली देखिए कबीरदास जी के पद। कबीरदास जी के पद गायन शैली के हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिलिए पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे अर्थात हे भक्त, मैं तो तेरे पास में, हे भक्तगण मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल मंदिर में, ना मैं मस्जिद ना किसी मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना तो मक्का के काबे में हूँ, और ना ही कैलाश पर्वत पे हूँ, ना तो कौन क्रियाक्रम में। हम लोग नाना प्रकार के क्रियाक्रम करते रहते हैं, कोई यज्ञ तप जप तप होम सब करते रहते हैं, बहुत सारे क्रियाक्रम करते रहते हैं। नहीं योग वैराग में, योग भी करते रहते हैं ताकि परमात्मा मिल जाए, और बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं, वैरागी बन जाते हैं। खोजी हो तो तुरंत मिलियो, कबीरदास जी कहते हैं अगर कोई खोजेगा तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में, बहुत ही 2 क्षण की तलाश में मैं मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, मैं तो हर श्वास में ही आपके भीतर हूँ, और अगर आप श्वास पर ही ध्यान लगाए तब भी मैं भीतर आप पहुंच जाएंगे और मैं मिल जाऊंगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि किसी तीर्थ व्रत कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही भीतर परमात्मा की खोज करनी है, और परमात्मा जहां भी आप वहीं मिल जाएगा, कहीं इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला पद देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतों, कबीरदास जी जब भी किसी को संबोधित करते हैं तो उसका एक खास उद्देश्य होता है। अब देखिए समझा रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे नवादी। यहाँ पे एक रूपक बांधे हैं, जैसे एक किसान बेचारा छप्पर छाता है। अब बहुत सारे लोग गांव में के रहने वाले हैं और गांव में छप्पर देखे होंगे, उसमें बांस की बहुत सारे मोटे मोटे भंडे भी लगे होते हैं। भंडे कहते हैं बीच की जो बांस की मोटी लकड़ी होती है, अथवा किसी आजकल के यूकेलिप्टस या किसी अन्य बड़ी लकड़ी आम वगैरह के पहले लगा देते थे, उसको भंडा कहते थे। और छान कहते हैं, जो छप्पर छाया जाता है उसको छान कहते हैं। और क्या होता है, उसमें थूनी लगी होती, थूनी माने जो स्तंभ लगे होते हैं उसको टिकाने के लिए उसे थूनी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसी रूपक के माध्यम से कबीरदास जी अपने इस पद को स्पष्ट करते हैं। तो आगे हम चलते हैं कि ज्ञान की आंधी आ गई है और भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहन बांधी। भ्रम की टाटी, टाटी कहते हैं छप्पर के चारों तरफ फूस की एक दीवार टाइप का बना देते थे, उसको टाटी कहते थे। तो वह क्या सब उड़ गई और माया रहनबादी उस माया रूपी बंधन के द्वारा बांधे गए थे, और जब बंधन ही समाप्त हो गया तो फिर वो सब नहीं रुके। और हित चित्त की 2 थूनी गिरानी, हित और लाभ की 2 थूनी, अर्थात लाभ चित्त का मतलब चित्त की जो वासनाएं भ्रम, ऐसा भी मान सकते हैं। थूनी माने जो छप्पर को थामे हुए थे पिलर लकड़ी के, वो दोनों गिर गए, मोह बलिंडा टूटा। और मोह रूपी जो बीच वाली मजबूत लकड़ी थी वो भी क्या है, टूट गई। फिर क्या हुआ भाई, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबधि का भाटा फूटा। कुबधि माने कुबुद्धि, जो हमारी बुद्धि उल्टी दिशा में चलने लगती है, और तृष्णा रूपी छान जो हमारी लोभ लालच मोह माया है, ये सब क्या है, उड़ गई। फिर क्या हुआ, जोग जुगत कर संतोवादी निर्चु चुगे न पानी। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जोग जुगत कर, किसी तरह से जोड़ करके संतों ने बांधा निर्चु। निर्चु माने जरा सा भी पानी नहीं चू रहा था, कूड़ कपट काया का निकसा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो कूड़ा करकट काया का शरीर का था वह सब निकल गया। हर की गति जब जाने, जब ईश्वर की गति को जाने तो शरीर का जितना कूड़ा करकट था हमारे भीतर, जो लोभ मोह अहंकार है, सब समाप्त हो गया। आदि पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना। आधे के बाद आप जानते हैं बूटा माने बरसना,
तो आंधी आती है तो उसके बाद प्रायः बादल भी आते हैं और वर्षा भी होती है। तो आंधी के बाद क्या हुआ, जब जो जल वर्षा, प्रेम हर जन भीना, ईश्वर प्रेम का वो वर्षा थी, सब के हृदय भीग गए, अर्थात सब ज्ञानवान हो गए, सब बहुत अच्छे हो गए, सबके भीतर ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, भान माना तो सूर्य के उदय होने से उदित भया तम खीना, और तम माने अंधकार क्षीण हो गया, खीना मतलब क्षीण हो गया। जब सूर्य भगवान उदय हो गए तो अंधकार पूरा क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। तो ऐसे होता है जब ज्ञान का हमारे भीतर उदय होता है तो सारे संशय रूपी जो हमारा महल होता है वो गिर जाता है। फिर क्या होता है, एक नया व्यक्तित्व प्रकट होता है, नया व्यक्तित्व प्रकट होता है और वह सारे संसार को रास्ता दिखाता है। तो कबीरदास जी उन्हीं महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब की परंपरा के थे, जिन्होंने अपने समय में और आज भी हम सबके हृदय के अंधकार को दूर कर रहे हैं। और वह हमारे भीतर जो अज्ञानता है, जो मोह भ्रम है, जो ईश्वर को पाने के लिए हम रोजा, नमाज और तीर्थ, व्रत, हज और हिंदू धर्म में जो नाना प्रकार के मंदिरों की उपासना ये सब करते रहते हैं, कबीरदास जी सब की आवश्यकता को नकारते थे। उनके अनुसार अपने भीतर ही परमात्मा को याद करिए और आपको अपने भीतर मिल जाएगा। फिर आप पूरे संसार की सेवा करते रहिए। असली धर्म यही है, न कि वाह आडंबरों में आपस में लड़ने में। अगर हम सब मिलजुल करके इस संसार को अच्छा बना पाएं तो जो देशों की सेनाएं लगी हुई हैं और उसमें इतना धन खर्चा हो रहा है, वह सब धन बच जाए और मानवता का कल्याण हो सकता है। एक जेट फाइटर में इतना धन लगता है कि कई गांव उससे पूरी तरह से नए सिरे से बसाए जा सकते हैं। तो उसी तरह से अगर हम सब अपनी आत्मा को आत्मा समझें और सारे लोगों को एक जैसा समझें तो हमारे भीतर मानवता का उदय होगा, लोभ, लालच, मोह, माया सब हट जाएगी। क्योंकि सृष्टि के सारे लोग मेरी जैसी आत्माएं हैं, तो मैं किसके लिए छल कपट करूँगा। लेकिन यह दिन परमात्मा करने आए। धन्यवाद। ओम शांति।